मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। हनुमान लंका यात्रा का रोमांच बता रहे हैं राम को, क्योंकि राम और भी जानना चाहते हैं इस यात्रा के बारे में। और हनुमान तो जिस क्षेत्र में है, जहां राम है, कर्नाटक में, किष्किंधा में, वहां से लेकर और लंका जहां से शुरू होती है, वहां का पूरा क्षेत्र तो हनुमान का ही है। और पूरे दक्षिण भारत में हनुमान सबसे बड़े देवता हैं। सर्वाधिक मंदिर हनुमान के। हनुमान लोक देवता हैं इस पूरे क्षेत्र में। और दक्षिण भारत में जो हनुमान की मूर्तियां बनती हैं, काले पत्थर की हो। और हनुमान और राम का जो ये मिलन है, जो बॉन्ड है, ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत का बॉन्ड है। ये नेशनल इंटीग्रेशन का बॉन्ड है, राष्ट्रीय एकता का प्रतीक। और इसलिए हनुमान बहुत सहजता से इस पूरे घटनाक्रम को बता रहे हैं। और हनुमान इस वर्णन से आश्वस्त करते हैं राम को कि जितने जिज्ञासु हैं राम, वो सारी जिज्ञासाएं पूर्ण हो जाएंगी राम। हनुमान क्रमिक वर्णन प्रारंभ करते हैं और उससे पता लगता है राम को कि जब अंगद दल पहुंचा है सागर तट पर, तो उनकी भेंट संपाति से हुई। संपाति के पास भी जटायु की तरह ही पंख थे। और एक दिन संपाति ने बताया कि भोजन की तलाश में उड़ते हुए लंका पहुंच गए। सागर तट से लंका के बीच में संपाति ने बताया कि कई सारे पहाड़ हैं जिन पर विश्राम करते हुए श्रीलंका पहुंचा जा सकता है। एक अन्य कथा भी है हनुमान के लंका पहुंचने की, और उसमें हनुमान उड़ करके नहीं, तैर करके जाते हैं और रास्ते में पड़ने वाले पर्वतों पर थोड़ा विश्राम भी करते हुए जाते हैं। संपाति ने बताया राम कि जब वो लंका पहुंचे भोजन की तलाश में, तो अशोक वाटिका में राक्षसियों के पहरे में उन्होंने एक सुंदर स्त्री को देखा। संपाति बता रहे हैं कि उस स्त्री ने मुझे देखकर आवाजें लगाई। मैंने थोड़ा नीचे उड़ान भरी और स्त्री की बात सुननी चाहिए। तभी एक राक्षस पहरेदार ने मेरे ऊपर बाण से प्रहार प्रारंभ कर दिए। संपाति ने बताया कि वो घायल होकर भी प्राण रक्षा के लिए उड़ते रहे और महेंद्र पर्वत पर आ गए। इतना कह करके संपाति थक करके लेट गए और हनुमान ने बताया कि उसी क्षण उनका निधन भी हो गया। हनुमान से यह कथा सुनकर राम जान गए कि सीता संपाति को जटायु समझ रही होगी, और इसीलिए वो बुला रही थी अपने पास जटायु को, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। हनुमान की बातों को अपलक राम सुन रहे हैं। राम इस समय अपलक हो गए हैं, अनिमेष हो गए हैं। निमिष भर भी किसी बात को छोड़ना नहीं चाहते और पलक झुकने को तैयार नहीं।
बीच में केवल सांसों की आवाज आ रही है। राम चाहते हैं कि कोई सूचना उनसे छूटनी नहीं चाहिए। ऐसा क्यों चाहते हैं राम? क्योंकि किसी ऑपरेशन का जो कंट्रोलर होता है वो उन सारी सूचनाओं को बहुत ध्यान से पकड़ता है, क्योंकि जो सूचना सामान्य होती है उसमें भी गुप्त संदेश छुपे होते हैं। प्रकट संदेश को तो हर व्यक्ति डिकोड कर लेता है, पहचान लेता है, लेकिन अप्रत्यक्ष को पहचान लेना ही तो उत्कृष्टता है। इसलिए इस इंटेलिजेंस पावर को रखते हैं राम अपने पास। हनुमान के वर्णन में प्रथम बिंदु स्पष्ट हो गया कि सीता जीवित हैं और रावण के महल में नहीं। हनुमान जब बीच बीच में रुक जाते हैं तो उनके वर्णनों को जामवंत पकड़ करके आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं कि अशोक वाटिका में सीता को जब हनुमान ने खोज लिया तो सीता ने सहज ही हनुमान पर विश्वास नहीं, स्वाभाविक भी, लेकिन राम की मुद्रिका देने पर सीता हनुमान को रिकॉग्नाइज कर गई, पहचान गई। सीता ने राम लक्ष्मण के संदर्भ में बहुत सारे प्रश्न पूछे। हनुमान ने बात संभालते हुए बताया कि उन्होंने सीता से निवेदन किया था कि वो उनकी पीठ पर बैठकर लंका से उड़ चलें, लेकिन सीता ने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं। सीता ने कहा कि राम लंका पर आक्रमण करके रावण का वध करके मुझे यहां से ले जाएं। सीता ने एक बात और कही कि राम ने मिथिला में धनुष भंग करके मुझे प्राप्त किया था, अब यहां लंका में रावण का वध करके वो मुझे पुनः प्राप्त करे। हनुमान वाक्शूर है। हनुमान ने बात को संभाला इसीलिए था क्योंकि सीता हनुमान की पीठ पर बैठकर आने को इसलिए भी तैयार नहीं हुई थी कि वो पर पुरुष का स्पर्श नहीं करना चाहती। ये बात अंडरस्टूड थी, छुपी हुई थी, जिसे हनुमान कहना नहीं चाहते थे। कहा नहीं हनुमान ने, लेकिन सुन लिया राम ने। और इसमें भी गूढ़ संदेश छुपा हुआ है कि सीता अभी पर पुरुष के स्पर्श से दूर है। यह संदेश इसमें आ गया था। इतना कहते कहते हनुमान स्वयं फूट फूट कर रोने लगे। हनुमान ने चूड़ामणि तो दे ही दी थी राम को। हनुमान को बोलते हुए यहां बैठे हुए बहुत समय हो गया था। सुग्रीव के आग्रह पर सभी लोग भोजन के लिए ठहर गए। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। पुनि पुनि कपिहि चितव सुर त्राता लोचन नीर पुलक अति गाता। पुनि पुनि कपिहि चितव सुर त्राता लोचन नीर पुलक अति गाता। मानव है मेरे राम। अब
सारा लंका से लौटा हुआ दल भोजन और विश्राम के लिए रुका है और राम विश्लेषण कर रहे हैं हनुमान की सूचनाओं। पीठ पर बैठ करके ना आने का संकेत तो राम ने डिकोड कर लिया है। पति और पत्नी की वास्तविक कसौटी उनके आपसी चिंतन की एक रूपता होती है। जब चिंतन में एक रूपता आने लगती है तभी तो पति और पत्नी मैं और तुम से हम होते हैं। चिंतन तो प्रत्येक व्यक्ति का निजी होता है, लेकिन जब दोनों में मानसिक एकत्व भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है तो एक व्यक्ति ये जानने में सक्षम हो जाता है कि किन परिस्थितियों में दूसरा क्या सोच रहा हो। राम के बिंदु को पहचान लिया है सीता ने, इसीलिए चूड़ामणि भेजी। चूड़ामणि सिर का आभूषण है जो सिंदूर के साथ पतिव्रती स्त्रियां धारण करती हैं। ये सजावट का आभूषण नहीं, ये पवित्रता का आभूषण। जैसे सिंदूर है वैसे ही चूड़ामणि है। तो सीता ने चूड़ामणि भेज करके अपनी पवित्र स्थिति को स्पष्ट कर दिया है और साथ ही ये संदेश भेजा है कि वो मिथिला की तरह ही राम की प्रतीक्षा करेंगी। सीता क्या कह रही हैं राम से? जैसे मिथिला में सीता अक्षत कुमारी थी, अभी भी वो वैसी ही है। कितना बड़ा संदेश दिया है सीता ने और राम के अंदर के सारे विचलन, सारी आशंकाओं को समाप्त कर दिया है। राम के आगे से सारी धुंध छट गई है। दृश्य और लक्ष्य दोनों स्पष्ट हो गए हैं। मन प्रफुल्लित हो गया है राम का। मस्तिष्क अधिक सक्रियता से आगे की रणनीति बनाने लगा है। ऐसे घट गया है राम के। राम फिर से उत्सुकता में है, प्रतीक्षा में है कि हनुमान की कथा आगे बढ़े। जल्द ही आ जाते हैं हनुमान और उनका पूरा दल और सीतान्वेषण और लंका की कथा फिर शुरू हो जाती है। सुग्रीव और लक्ष्मण तो पहले ही राम के साथ बैठे थे। हनुमान भी आ गए। वातावरण में एक सकारात्मक उत्तेजना छाई हुई। अंगद के दल के सहायक और रक्षक आसपास ऊंची ऊंची आवाजों में बातें कर रहे हैं। सुग्रीव की सेना के कुछ नायक भी यहां आ गए हैं और जो अंगद का दल है, जो लौटा है सागर तट से और जिस दल के सदस्य हनुमान ने किया है सीतान्वेषण, वे सब अति प्रसन्न हैं। कारण दूसरों की असफलता अपनी सफलता के उत्साह को बढ़ा देती। 4 दल गए थे, 3 दल खाली हाथ लौटे हैं और अकेला अंगद दल लाया है सीता की सूचना। तो 3 दल असफल है, 1 दल सफल है, तो सफलता का उत्साह कई गुना बढ़ गया। हालांकि लंका तो केवल हनुमान गए थे, बाकी तो नहीं गए थे।
लेकिन फिर भी जो टीम स्पिरिट होती है उसमें श्रेय तो सभी का बन ही जाता है, और श्रेय के एहसास को तो जीने का अधिकार मिल ही जाता है सभी को। इसीलिए सभी प्रसन्न हैं, उत्साही हैं, उल्लासी। हनुमान बता रहे हैं विभीषण के बारे में। राम विभीषण राम के छोटे भाई, विभीषण रावण के छोटे भाई, लेकिन हनुमान बताते हैं कि विभीषण रावण की प्रकृति के नहीं। रावण का विभीषण से विवाद रहता है। रावण शिव भक्त है, लेकिन विभीषण विष्णु भक्त। विष्णु के भक्तों की विशेषता होती है कि उनमें धर्म भी होता है और साथ में कर्म भी होता है। वो विरागी नहीं होते, वैराग्य उनमें समाहित नहीं होता। विष्णु तो भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों का मिश्रण करने वाले देव हैं। विष्णु की भौतिकता में आध्यात्मिकता है, इन मेटलिज्म देयर इज अ स्पिरिचुअलिटी, और आध्यात्मिकता में भी भौतिकता है। ऐसे हैं विष्णु। विष्णु जब मोहिनी रूप धारण करते हैं तब भी पुरुष का रूप छोड़ते नहीं, क्योंकि पुरुष ही तो करता है, और कर्ता अपने कर्तापन को अगर छोड़ देगा तो सृष्टि का संचालन कैसे होगा। इसलिए जिन्हें सात्विक भोग चाहिए उनके लिए विष्णु की उपासना है। तो विभीषण विष्णु का उपासक है। दोनों भाइयों रावण और विभीषण का विवाद नैतिक आचरण को लेकर के। राम ने हनुमान से पूछा कि क्या विभीषण से उनकी निजी मुलाकात हुई है। हनुमान ने बताया कि विभीषण के घर में ही उनसे मुलाकात हुई, और विभीषण की जो पत्नी है शर्मा, वो गुप्त रूप से जाकर सीता से मिलती हैं, उन्हें धैर्य बंधाती हैं, और विभीषण की जो छोटी सी बेटी है कला, वो बार बार जाकर के सीता को सकारात्मक संदेश भी देती है। सारी घटनाएं वहां पहुंचती हैं। विभीषण का स्पष्ट मत है कि रावण को ससम्मान सीता को लौटाकर राम से क्षमा मांग लेनी चाहिए, लेकिन विभीषण को अपमानित करता रहता है रावण, उनके सुझावों के लिए, उनकी नीति के लिए। हनुमान की बातें चल रही हैं, सारे लोग सुन रहे हैं, और सुग्रीव तो बहुत ही उत्साहित हैं, सारी बातें सुनते हैं। क्योंकि सुग्रीव के मन में तो एक सपना पल रहा है ना, मेरे राम, कि वो लंका के राजा बनेंगे। हनुमान बता रहे हैं राम को कि उन्होंने विभीषण के घर रात्रि विश्राम किया, विभीषण को यह विश्वास दिलाया है कि रावण का वध होने पर लंका का राजा विभीषण बनाए जाएंगे। हनुमान की यह बात सुनकर सुग्रीव के ऊपर वज्रपात हुआ। वज्रपात हो गया सुग्रीव के ऊपर कि ये हनुमान जो मेरे सचिव हैं,
मैंने ही जिनको दिया है राम को, कि क्या कर आए जाकर श्रीलंका में, जो मुझे मिलना था उसका वादा कराए विभीषण से। बड़ा क्रोध आ रहा है विभीषण को अपने ही सचिव पर, अपने ही सचिव हनुमान पर बड़ा क्रोध आ रहा है कि क्या कर बैठे ये बड़ी जल्दबाजी में। एक बार मुझसे पूछ तो लेते कि क्या करना है क्या नहीं करना है। राम ने तो कोई ऐसा आदेश दिया भी नहीं, ये तो अपनी ही मर्जी से राजा बनाने लगे। अब क्या करे सुग्रीव, मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। सुनी प्रभु बचन, सुनी प्रभु बचन, कहीं कपिवृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपिपति ही बोला, कहा चले कर करहूँ बनावा, करहूँ बनावा, करहूँ बनावा। मानव है मेरे राम। राम को तो लग रहा है कि वे हनुमान को जितना बुद्धिमान मानते थे वो उससे भी कहीं अधिक कुशल बुद्धि के मालिक। और सुग्रीव अपने भावों को छुपा रहे हैं कि कहीं उनके अंदर के भाव चेहरे पर ना आ जाए। हनुमान ने यह प्रमाणित कर दिया कि वो इंटरपर्सनल स्किल्स के ज्ञाता है, अंतर वैयक्तिक दक्षता उनके अधीन है। वो जानते हैं कि कब कहां किससे क्या कहना है, और कार्य सिद्धि के लिए स्वयं के स्तर पर कहां निर्णय लेना भी आवश्यक है। पावर ऑफ डिसीजन भी जानते हैं हनुमान। राम तो केवल लंका में अपना सहायक खोज रहे थे, हनुमान ने राम के परम सहायक की खोज कर, और सहायक भी ऐसा जो रावण के बारे में सब कुछ जानता है। विभीषण से विमर्श करके ही हनुमान ने लंका पर आक्रमण की एक पूरी योजना भी बना ली है, पूरा वर्क प्लान, रोड मैप बना लिया। हनुमान बता रहे हैं, राम को बता रहे हैं हनुमान कि विभीषण के सुझाव पर ही सीता के पास रात्रि में गए थे, क्योंकि रात्रि में आक्रमण का खतरा न मानकर के राक्षस पहरे पर लगी राक्षसियों के साथ विलास में व्यस्त हो जाते। मदिरा के कारण से यह खतरा पहचान नहीं पाते, और सुरक्षा में केवल त्रिजटा रहती है, और त्रिजटा को तो शर्मा ने ही वहां लगवाया है, जो सीता की परम सहायिका है। विभीषण के कहने पर शर्मा की युक्ति से नियुक्त हुई है वहां पर त्रिजटा। वो सीता को पर्याप्त स्वतंत्रता देती है और बस औपचारिक पहरेदारी ही करती है। राम के पूछने पर हनुमान लंका पहुंचने की कथा बताते जा रहे हैं, और राम इस समय केवल एक बिंदु पर ठहर गए हैं कि लंका तक पहुंचेंगे कैसे। जब कर्म की दिशा, डायरेक्शन ऑफ कर्म और डेस्टिनेशन, मंजिल तय हो जाती है, तो सबसे महत्वपूर्ण होता है साधनों पर विचार करना, कठिनाइयों का आंकलन करना, हार्डल्स को पहचानना, और उन कठिनाइयों को दूर करने के उपायों का अनुसंधान करना।
to explore the remedies for the different kind of struggles and the hurdles. राम जानते हैं कि युद्ध के तो दो ही पक्ष हैं, या तो जीत या हार। हाँ, तीसरा पक्ष भी होता है, समझौते। लेकिन कार्य की सफलता के लिए साधनों और रणनीति की विशेष भूमिका हो। 100 योजन की दूरी है सागर तट से लंका के बीच की, अर्थात 37 किलोमीटर। 37 किलोमीटर के सागर को पार करना है। हनुमान तो पहुंचे हैं लंका में उड़कर के। मैनाक पर्वत से मुलाकात करते हुए गए हैं। हनुमान को सर्पों की महामाता सुरसा भी मिली है, सिंह का राक्षसी भी मिली है। हनुमान ने दोनों को परास्त किया। हनुमान की सूचनाओं से यह भी स्पष्ट हो रहा है कि दुष्ट प्रकृति की इन आत्माओं का रुख भी हनुमान के प्रति सकारात्मक था। राम को ऐसा लग रहा है कि ये लोग रावण के अनुचर होते हुए भी रावण की क्रूरता के कारण उसके विरोधी हो गए। इसी प्रकार लंका की रात्रि रक्षक लंकिनी ने भी हनुमान को लंका में प्रवेश की अनुमति भी दी है, शुभकामनाएं भी दी। तो इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि लंका पहुंचना तो संभव है, लंका का संतरण भी संभव है, लेकिन लंका तक कैसे पहुंचेंगे ये कठिन है। राम के मस्तिष्क में एक ही बात है कि सागर तट से लंका कैसे पहुंचेंगे। मानव है मेरे राम। अब विलंब के ही कारण कीजय, अब विलंब के ही कारण कीजय, तुरत कपिन कहूँ आया सुदीजय। कौतुक देखी सुमन बहु बरसी, नभते भवन चले